नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक सीनियर सिटीजन हैं और आपका भी सीनियर सिटीजन कार्ड अभी तक बन नहीं पाया है तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए रहने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीनियर सिटीजन कार्ड आखिर बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, और सबसे बड़ी सच्चाई कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सीनियर सिटीजन कार्ड ऑलरेडी है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है। तो आखिर ये गैप क्यों है, और अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है तो इसका आप पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको मैं क्लियर बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और हर वीडियो में मेरा लगभग एक कॉमन सवाल है वो ज़रूर आता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपने जो वेबसाइट बताई है वो वेबसाइट चल नहीं रही है, सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से कोई सही से जवाब मिल नहीं पा रहा, जनसेवा केंद्रों पर जाते हैं, पैसे भी हम देने को तैयार हैं, 100 200 300 जो लगेंगे, लेकिन वो जनसेवा केंद्र वाले ये कहते हैं कि कार्ड अभी बन नहीं रहा। और सरकारी विभागों में अगर जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें कोई स्पष्ट जवाब मिलता नहीं है। तो सच्चाई आखिर क्या है? क्या सीनियर सिटीजन कार्ड बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और किन राज्यों में बन रहे हैं? तो आइए इन सभी आपकी जो भी आपके सवाल हैं उनका जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करता हूँ। बस रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करें, क्योंकि आपके सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वापस से आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर कि आखिर सीनियर सिटीजन कार्ड सबसे पहले ये जान लीजिए कि होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी रिसेंटली जिन्होंने 60 साल की उम्र को छुआ है वो लोग नहीं जानते हैं कि सरकार की नज़र में वरिष्ठ नागरिक किसको कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप एक पुरुष हो चाहे आप एक महिला हो, अगर आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, ध्यान से सुनिएगा, एक महीना भी अगर बचा हुआ है तो आप उसकी श्रेणी में नहीं आते। अगर आपकी उम्र 60 साल की पूरी हो गई है, आप चाहे किसी भी राज्य के निवासी हैं, आप एक वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आ जाते हैं। और सीनियर सिटीजन भी यहाँ पर दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल सीनियर सिटीजन और दूसरे होते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। नॉर्मल सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो 60 साल से लेकर के 79 साल के बीच के होते हैं, और सुपर सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो 80 साल के ऊपर के होते हैं, लाइक 85 88 या फिर 90, है ना। तो ये होता है दो टाइप्स। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे बड़ी सच्चाई। सच्चाई ये है कि आपका कार्ड आखिर बन रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले ये सुन लीजिए कि आज के समय में ज़्यादातर राज्यों में सीनियर सिटीजन कार्ड बन ही नहीं रहा। अगर 28 राज्य हैं तो उसमें से शायद ही 2 से 3 राज्य, 4 राज्य, मैक्स टू मैक्स 5 स्टेट्स ऐसे होंगे जहां पर वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवाया जाता है। अदरवाइज़ आपको आधे से ज़्यादा राज्य ऐसे मिल जाएंगे जहां पर सीनियर सिटीजन कार्ड पिछले कई सालों से नहीं बन रहा। लास्ट 2019 में बने थे सीनियर सिटीजन कार्ड, उसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक आ गई, एक महामारी आ गई, जिस वजह से सीनियर सिटीजन कार्ड बनना बंद हो गए। लेकिन यहाँ पर देखिए, कार्ड तो बंद हो गए, बट दो तरह के लोग यहाँ पर समाज में रह गए। एक वो जिन्होंने 2019 से पहले अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा लिया था और उनके पास इस टाइम भी है, वहीं दूसरे लोग अब हो गए हैं ऐसे जो 2020 के बाद 60 साल के हुए हैं, यानी 20 21 22 23 24 25 या फिर अब 26 में होंगे। तो ये लोग परेशान हैं कि हमारा सीनियर सिटीजन कार्ड बन नहीं पा रहा है, और जिनका बना हुआ है वो लोग इसलिए परेशान हैं कि हमारे जो पैसे थे वो भी फालतू में चले गए, उसका कोई यूज़ नहीं है, वो खाली बेकार पड़ा है। तो ऐसे लोगों का सवाल है कि जिनके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है, सरकार उनको कुछ बेनिफिट देगी या नहीं देगी। तो देखिए, मैं दोनों ही लोग, आप दोनों ही कैटेगरी के, अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हो तो मैं आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप परेशान होना बंद कर दीजिए। अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा लाभ इस टाइम मिल ही नहीं रहा है जो सीनियर सिटीजन कार्ड वालों को मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऐसे लोगों से जिनके पास वरिष्ठ नागरिक कार्ड है, यानी सीनियर सिटीजन कार्ड उनके पास है ऑलरेडी, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है गवर्नमेंट, ताकि आपके जो सहयोगी लोग हैं, जो साथी हैं, आपसे छोटे हैं, उनको ये पता चल पाए कि सीनियर सिटीजन कार्ड की ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि सरकार की तरफ से आया एक निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने ये चीज़ क्लियर कही है कि सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह ही आप अपने आधार कार्ड को यूज़ कर पाओगे। यानी कि सीनियर सिटीजन कार्ड किस लिए बनता था? आपकी उम्र सत्यापित करने के लिए ना, है ना, राइट। तो आपके आधार कार्ड में भी तो डेट ऑफ बर्थ पड़ी होती है, उससे भी आप अपनी उम्र सत्यापित कर सकते हो।
क्योंकि जब से पेंशन में ये रूल आया है कि अगर आप आधार कार्ड के हिसाब से 60 साल के नहीं हो तब तक आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो सेम वही सीनियर सिटीजन कार्ड में भी लागू होता है। अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है तो फिर आधार कार्ड आपका जो सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह ही वर्क करेगा। एक तो वैसे भी कोई बेनिफिट आपको सीनियर सिटीजन कार्ड में मिल नहीं रहा, रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन मिलता था और इसीलिए 90% लोग इसीलिए सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाते थे ताकि उन्हें रेलवे में टिकट में छूट मिल जाए। अब टिकट में छूट मिलना तो बंद हो गई, तो सीनियर सिटीजन कार्ड का कोई बेनिफिट बचा ही नहीं। अब इस समय अगर बात करें तो सीनियर सिटीजन कार्ड का केवल एक ही बेनिफिट है, आप अस्पताल जाओ, रेलवे में आप टिकट के लिए लाइन में लगे हो, राशन लेने जा रहे हो, राशन लेने के लिए लाइन में लगे हो, है ना, पेंशन निकालने आप बैंक में खड़े हो, कहीं पर भी आप खड़े हो तो आपको लाइन नहीं लगना है, आपको अलग से आपका काम कर दिया जाएगा सेपरेट प्रायोरिटी पर। ये एक बेनिफिट है सीनियर सिटीजन कार्ड का। इसके अलावा मुझे कोई ऐसा बेनिफिट दिखता नज़र नहीं आ रहा है और अभी फ़िलहाल 3-4-5 महीने तक मिलेगा भी नहीं। उसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि सरकार रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन एक बार फिर से शुरू कर सकती है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। अब वो कंडीशंस क्या हैं ये अभी तक किसी को नहीं पता। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है वो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल पर बताता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको क्लियर बता दिया है। बाकी इसका फ़ायदा अब फ़िलहाल कुछ रहा नहीं है, तो आपके पास हो चाहे सीनियर सिटीजन का कार्ड चाहे ना हो, इसका कोई अब आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। भविष्य में सरकार सीनियर सिटीजन कार्ड को हो सकता है पूरी तरह से बंद कर दे और आधार कार्ड के बेसिस पर आपके डेट ऑफ बर्थ को ही मान्यता मिल जाए कि आप 60 साल के हो या नहीं। आधार कार्ड को ही पूरे देश में सरकार एज अ सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह मान सकती है। दूसरी मैं एक चीज़ आप लोग को और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके मन में भी भेदभाव की भावना आ रही है। वो ये सोच रहे हैं यार कि सरकार जो है कुछ राज्यों में बनवा रही है सीनियर सिटीजन कार्ड और कुछ राज्यों में नहीं बनवा रही है। क्या जिन राज्यों में बन रहे हैं वहाँ के बुजुर्ग ज़्यादा स्पेशल हैं? क्या हम बेवकूफ़ हैं? तो भैया ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने केंद्र स्तर पर सीनियर सिटीजन कार्ड बनना 2019 के बाद से बंद कर दिए। अब जो सीनियर सिटीजन कार्ड बन भी रहे हैं वो स्टेट लेवल पर बन रहे हैं, यानी कुछ राज्य हैं जो अपने राज्य के बुजुर्गों को बेनिफिट देने के लिए उस कार्ड को बनवाती है। जैसे हरियाणा की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर बुजुर्गों को बस में फ्री में यात्रा करवाई जाती है, तो वहाँ की गवर्नमेंट अपने बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाती है। अब आप मान के चलो कि अगर यूपी में आगे चल के ऐसी कोई स्कीम आई कि सरकार सीनियर सिटीजन को फॉर एग्जांपल बता रहे हैं कि 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ देगी जो 60 साल की उम्र को पूरा कर चुके हैं, तो ऐसे में सरकार फिर से सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकती है। ये अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अब इसका सेंट्रल से कोई मतलब नहीं रहा। सेंट्रल लेवल पर सीनियर सिटीजन कार्ड तभी बनेंगे जब रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन या कोई ऐसी स्कीम जिसको केंद्र चलाना चाह रहा है वो स्टार्ट होगी। अदरवाइज सीनियर सिटीजन कार्ड बनने का कोई भी चांस नहीं है। तो फिलहाल आप लोग परेशान मत हो, क्योंकि सीनियर सिटीजन कार्ड की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब वही काम आपका आधार कार्ड भी कर सकेगा। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा क्लियर बताया। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँगा। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।